नाज़रीन, अगर हम बात करें बारामूला गुलमर्ग नेशनल हाईवे की, तो ये एक ऐसी हाईवे है जिस पे सफ़र करते हुए आप लोग कुदरत के मुख्तलिफ नज़ारों से अंदोज़ होते हैं। जहाँ मैं आपको बता दूं कि इस हाईवे पे पहले तो श्रंसफाल और उसके बाद बाबा क़यामुद्दीन रेशी की ज़ियारत आती है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस हाईवे पे काम जहलिम कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से मुकम्मल किया गया है और इस हाईवे पे जगह जगह क्रैश बैरियर्स भी नस्ब किए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर रेवोल्यूशन और मैं आपका मेज़बान इरफान तिलगामी। नाजरीन, अगरचे हम बात करें बर्फ़बारी के हवाले से, तो अगरचे कल महकमे मौसमियात की एन पेशन गोई के मुताबिक बर्फ़बारी पूरी वादी भर में हुई, चाहे हम बालाई इलाकों की बात करें या हम मैदानी इलाकों की बात करें। लेकिन अगर हम बात करें खासकर जो हमारी एक नई हाईवे बन रही है बारामूला गुलमर्ग नेशनल हाईवे, जिसका काम जहलिम कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है। अगर हम बात करें, इस रोड पे बहुत अच्छा काम हुआ, क्योंकि अगर आप देखें ये रोड चाहे बर्फ़बारी हो चाहे कुछ भी हो, ये रोड हमेशा ओपन रहता है। बहरहाल इस हवाले से जहलिम कंस्ट्रक्शन कंपनी के जेई साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। नवीद साहब हमारे साथ हैं, जिनका ताल्लुक शुमाली कश्मीर के बारामूला के सालूसा गाँव से है। नवीद साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम। शुक्रिया इरफान साहब, शुक्रिया। नवीद साहब, मुझे बताइएगा, अगर कल बर्फ़बारी हुई तो ये जो रोड है, रोड को कब आपने ओपन किया? एक्चुअली इरफान साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, एज़ पर जो प्रेडिक्शन थी महकमे मौसमियात ने दी थी कि 4-5 दिन मौसम ख़राब रहेगा, तो हम ऑन वॉर फुटिंग बेसिस पे हमने ये 4-5 दिन कंटिन्यूसली अपनी मशीनरी मैन डिप्लॉय किए रोड पे, और दिन रात हमने इस रोड पे मशीनें कंटिन्यूसली चलाई। और कल रात ज़्यादा बर्फ़ हुई, प्लान्स में भी हुई एज़ पर एक्सपेक्टेशन, तो रात भर हम रोड को क्लियर करने में लगे थे। तो हमने पूरा ये रोड बारामूला से गुलमर्ग अभी ट्रैफिक के लिए थ्रो रखा है, बिल्कुल बीटी सरफेस ओपन कर रखी है, और अभी भी हमारी मशीनरी इस रोड पे काम कर रही है ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। नबी साहब, मुझे बताइएगा, अगर हम बात करें तो ये काफ़ी लंबा स्ट्रेच है बारामूला से गुलमर्ग तक, तो क्या सभी जगहों से आपने बर्फ़ हटाई है? मैं आपको बताना चाहूँ, ये 43 किलोमीटर फ्रॉम बारामूला टू गुलमर्ग है, तो हमने पूरा ये रोड बिल्कुल ओपन रखा है। हमें इसमें बड़ी परेशानी भी हुई, मुश्किलात आई, लेकिन डे नाइट हमने एक करके इस रोड को ओपन रखा है। खासकर जो गुलमर्ग हमारा जो मैन है, इस वक्त टूरिस्ट जो पूरे कंट्री से फॉरेन से भी आ रहे हैं टूरिस्ट यहाँ पे, लेकिन हम उनको प्रॉब्लम नहीं होने दे रही है। हमारी जो मैन है, मशीनरी है, हम ऑन वॉर फुटिंग बेसिस पे इस रोड पे कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं, और हम इस रोड को तो हमने बारामूला से गुलमर्ग ओपन रखा हुआ है अभी पूरा। नबी साहब, अगर हम बात करें, अभी हम बाबा रेशी से आ रहे थे, तो आपकी मशीनरी है जो वो काम कर रही थी रोड पे, तो मुझे बताइएगा नबी साहब, क्या आपकी जो मशीनरी काम कर रही है उससे जो ये ब्लैक टॉपिंग है, क्या इसको कोई नुकसान मत होता है? इससे कोई नुकसान नहीं होगा। जो हमारे इसमें जो मशीनरी है, इसमें जो हमारे ब्लेड्स लगे हैं वो मूवमेंट करते हैं, और इसमें हम ये करते हैं कि मैग्डम को नुकसान ना हो जाए। हम ब्लेड उतना यूज़ करते हैं उसमें जितना वो पूरा बर्फ़ उसमें साफ़ करे, मैग्डम को नुकसान होने का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो गुलमर्ग रोड है, इसमें अभी दूसरा साल है मैग्डम किए हुए है, ये तीसरा विंटर है इसमें, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी जो इसमें मैग्डम क्वालिटी हमने यूज़ की थी वो बिल्कुल क्लियर है। आप खुद भी देख सकते हो, इस पर मैग्डम में कुछ खराज भी नहीं आई है, और होप्स हो कि जो हमारा इसमें ये है पूरा क्लियर रहेगा रोड इंशाल्लाह। नबी साहब, मुझे बताइएगा, अगर हम बात करें, चूँकि इस रोड की एक अपनी ही खासियत है, क्योंकि अगर हम बात करें ये मशहूर सयाती मुकाम गुलमर्ग को कनेक्ट करता है, लेकिन नबी साहब अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो ड्राइवर्स है वो अभी भी विदाउट चेंज जो है इस पे ड्राइव करते हैं। अगर हम देखें रोड स्लिपरी है, तो इस हवाले से आपने क्या इकदाम उठाए? देखिए, ये जो रोड है बारामूला टू गुलमर्ग, इसमें बारामूला से पूरा हमारा किलोमीटर 33 आ रहा है वाई जंक्शन, जहाँ से गुलमर्ग एक जंक्शन जाता है, बाबा रेशी दूसरा। बाबा रेशी जंक्शन तक हम कहेंगे कि विदाउट चेंज वो आराम से इस पे चल सकते हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल ब्लैक टॉप जीरो ब्लैक टॉप ओपन कर रखा है। रही बात गुलमर्ग सेक्शन की, गुलमर्ग से जो टंगमर्ग रोड जाता है, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वो इस रोड पे ट्रैवल करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं ट्रैवल का, तो वो एंटी स्किड चेन्स या 4x4 व्हीकल्स का इस पे यूज़ करें, क्योंकि अभी जो नाइट में टेम्परेचर जो माइनस हो रहा है, और जो इस पे थोड़ा बहुत बच रहा है जो मैग्डम ये स्नो है 10 mm 15 mm, वो फिर वो फ्रॉस्ट होता है, तो फिर गाड़ियों को चलने में प्रॉब्लम हो रही है। मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी उनसे, एंटी स्किड चेन और 4x4 व्हीकल्स में वो प्लान करें अपने ट्रैवल का गुलमर्ग के लिए। बाकी बारामूला के लिए वो विदाउट चेन चल सकते हैं, कोई मसला। नबी साहब, अगर हम बात करें, चूँकि इस रोड पे जहलिम कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है, उसकी तरफ से आप एक ऑफिशियल है। नवीद साहब, अगर मुझे बताएगा, अगर खुदा न खास्ता किसी ड्राइवर को यहाँ पे कोई हादसा पेश आता है, या
कोई गाड़ी सड़क से लुढ़क जाती है तो उसमें वो किस हेल्पलाइन पे आपसे रब्ता कर सकते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा इस वक्त इस रोड पे एक हमने हाइड्रा रखा है, 4x4 हाइड्रा बारामूला में सेक्शन में, एक हमने रखा है गुलमर्ग बाबा ऋषि सेक्शन में हाइड्रा 4x4। अगर अल्लाह नखास्ता कभी भी 24/7 कभी भी किसी गाड़ी के साथ हादसा हो जाए तो हम ऑन वॉर फुटिंग बेस पे हम विद हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस हम इनको रात भर भी रेस्क्यू कर रहे थे और कंटिन्यूसली कर रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने दे रहे हम, चाहे वो बाहर का हो चाहे वो लोकल का हो, तो हम विद हेल्प ऑफ पुलिस हम कंटिन्यूसली वो चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं और रेस्क्यू भी कर रहे हैं लोगों को भी और गाड़ियों को भी विद द हेल्प ऑफ 4x4 क्रेन्स। अगर हम बात करें तो कल भी आपने बहुत सारी गाड़ियों को रेस्क्यू किया है पुलिस के साथ। बिल्कुल, हम रात भर यही थे पुलिस के साथ। पुलिस के जो टंगमर्ग और गुलमर्ग के पुलिस एहलकार थे, SHO साहब थे टंगमर्ग के, गुलमर्ग के, हम रात भर इसी रोड पे, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी तो हमने ट्रैफिक मैनेजमेंट भी सही से चलाया और जो बाकी गाड़ियों का जो रेस्क्यू था वो हम रात भर कर रहे थे। तो रात भर हमारा ये मशीनरी भी चल रही थी और हमने कोशिश ये की कि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई बीमार होता है तो वो आसानी से हॉस्पिटल तक पहुंच जाए, या किसी को ड्यूटी पे जाना है तो किसी को एंजॉय करने गुलमर्ग जाना है तो हमने ये कोशिश की कि सबको ये हम फ़ायदा ही पहुंचा सके। जी नवीद साहब, आखिर पर क्या मैसेज रहेगी लोगों के लिए? लोगों के लिए यही मैसेज रहेगी कि आप आ जाए गुलमर्ग, बड़ा खूबसूरत अभी ज़बरदस्त नज़ारा है गुलमर्ग का, टंगमर्ग का, बाबा ऋषि का। आप आ जाइए गुलमर्ग, आ जाइए, हमारे रोड से भी आ सकते हैं, यहाँ टंगमर्ग से भी आ सकते हैं। तो बहुत ही एंजॉय का टाइम है, यहाँ पे बर्फ़ अच्छी खासी हुई है तो आप आ जाए, लेकिन थोड़ा बहुत जो प्रिकॉशंस है, गाइडलाइंस है, उनको आप फॉलो करें तो उस हिसाब से आप अपना ट्रिप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू सर। बहरहाल बात कर रहे थे हमारे साथ नवीद साहब, जो कि जैलिम कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज जेई काम कर रहे हैं। नवीद साहब का ताल्लुक शुमाली कश्मीर के सालूसा क्रीरी गांव से है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त बिल्कुल आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्लियर जो है स्नो किया गया है इस रोड से। हालांकि अभी भी इनकी मशीनरी, जो जैलिम कंस्ट्रक्शन की मशीनरी है, वो इस वक्त बाबा ऋषि टू बारामूला जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो गुलमर्ग का स्ट्रेच है, इस पर यह बर्फ़ जो है इसको रखना पड़ता है, क्योंकि इससे एक खूबसूरती में और भी इजाफा करता है। बहरहाल मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर रेवोल्यूशन।